सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट मनी एंड गेट रिच। रिच बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा कैसे कमाना है, आज हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। इंसान के पास कुछ ना कुछ पैसा होता है, लेकिन वो उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो ज़्यादातर अपने शौक या ड्रीम्स को पूरा करने में लगा देता है। पर लेकिन ऐसा भी रास्ता है जहाँ से हम अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं और हर तरह के शौक भी पूरे कर सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रीम्स के। हर किसी के अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो लगभग हर किसी के ड्रीम का एक हिस्सा होते हैं। इससे ज़्यादा भी ड्रीम हो सकते हैं, लेकिन ये तो ड्रीम का एक हिस्सा होते हैं। जो सबसे पहले आता है वो होता है हाउस। हर किसी का ड्रीम होता है कि उसका अपना एक घर हो जहाँ पे वो रह सके। फिर कार, ट्रैवल करने के लिए उससे कार की भी ज़रूरत होती है। आजकल बहुत आम बात हो गई है। टू व्हीलर का भी एक टाइम था, लेकिन आजकल फोर व्हीलर की एक आम बात हो गई है। तो वो कार भी प्रीफर करता है जिससे वो इधर उधर जा सके या घूम सके। फिर आता है लाइफ स्टाइल। वो सोचता है कि उसका लाइफ स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए और इसे बदलने के लिए वो बहुत सारा पैसा खर्च करता है। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रैवल। बहुत से लोगों को घूमना भी पसंद होता है, ट्रैवलिंग में भी बहुत सारा पैसा लगता है। उसके बाद आता है बिजनेस या जॉब। हर किसी का ड्रीम होता है अपना, कोई जॉब प्रेफर करता है, कोई बिजनेस प्रेफर करता है। पर लेकिन सबसे मेन होता है बिजनेस, क्योंकि हर कोई अपना बॉस बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई उस पर हुक्म चलाए। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। या बिजनेस की शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? मनी। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा, अच्छे फूड पर और अच्छे क्लोथ्स पर। ऐसे बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। मैंने ड्रीम्स का एक हिस्सा लिया है, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है? इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चाहिए पैसा। अब मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ये पैसा आएगा कहाँ से। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पैसा तो होता ही है। ठीक है। अब ये पैसे को आपको कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे आपके पास एक घर भी हो, गाड़ी भी हो, आपका लाइफ स्टाइल भी बेहतर हो, आप ट्रैवलिंग भी कर सके, बिजनेस की भी शुरुआत कर सके, अच्छा खाना खा सके और अच्छे कपड़े पहन सके, या और भी जो भी आपके ड्रीम हैं उन्हें भी लगभग सभी को पूरा कर सके। तो आज हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि मतलब इतना बजट नहीं होता। मैंने एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। 1 लाख भी हो सकता है आपके पास, या फिर 2 लाख हो सकता है, 3 लाख या 4, 5, 20, 50, मतलब कुछ भी हो सकता है। डजेंट मैटर। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। सिर्फ आप अपने पैसों से इसे रिलेट करना। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए हैं और इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरीके से पैसे खर्च करता है। जिसके पास 2-3 लाख रुपए होंगे वो भी अपने पैसों को उसी तरीके से डिवाइड कर लेना, या फिर नोट डाउन कर लेना कि आपने उन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च किया है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो जैसे मान लेते हैं हाउस का 10,000 रेंट है पर मंथ का। मान लेते हैं 12 मंथ में आपने 1,20,000 रुपीज़ खर्च किए। ये भी एक तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। फिर कुछ लोग EMI पे कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ सस्ता घर खरीदा है या कुछ डाउन पेमेंट किया है, वो पर मंथ इतना पैसा दे रहे हैं, तो उन्होंने एक मतलब घर पे भी इन्वेस्ट किया है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं ऐसा किया है। उन्होंने एक कार भी खरीद ली क्योंकि उनके पास 10 लाख रुपए थे, तो उन्होंने 4 लाख की कार खरीद ली। कुछ लोग कहेंगे कि मतलब 4 लाख तो हमारे पास टोटल ही है, तो फिर कैसे होगा? कुछ लोग EMI पे इसे खरीद लेते हैं। फिर EMI पे इसलिए खरीद लेते हैं और उनकी भी कुछ इनकम होती है, इस तरीके से भी कर लेते हैं। फिर कुछ 2 व्हीलर खरीद लेते हैं। बात एक ही है, 2 व्हीलर खरीदो आप या फिर 4 व्हीलर खरीदो। ठीक है। बस इसे एग्जाम्पल को रिलेट करना। ठीक है। 4 लाख इन्वेस्ट कर दिए एक कार में, और इस कार में सिर्फ 4 लाख रुपए ही इन्वेस्ट नहीं होते। इसमें आपको कार की सर्विस भी करानी पड़ती है टाइम टू टाइम। इसका मेंटेनेंस चार्ज भी होता है। इसमें पेट्रोल या फिर डीजल का भी खर्चा होता है।
तो यानी कि इस कार के साथ आपके इन 4 लाख से रिलेटेड और भी खर्चे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। आपको सर्विस करानी है इसकी कुछ किलोमीटर के बाद जब ये चल लेगी। इसके मेंटेनेंस भी कराने हैं अगर कुछ चीज़ें टूट फूट गई या फिर आपको चेंज करानी पड़ी। दूसरा, पेट्रोल या डीजल के बिना तो ये चलने के नहीं, तो आपके वो भी खर्चे हैं। ठीक है, आपने अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर दिया, उस पर भी आपने लगभग 2 लाख रुपीज़ खर्च किए या फिर जो भी आपके पास अमाउंट है उसमें से कुछ हिस्सा इस पर खर्च किया। आपने ट्रैवलिंग पे भी 1 लाख रुपीज़ खर्च किए। अगर आपके पास पैसा है, नहीं है तो आपने ट्रैवलिंग नहीं की। ठीक है, मान लेते हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। फिर आपने अपने फूड्स और क्लोथ पे भी 1,80,000 रुपीज़ खर्च किए। तो मैंने ये 10 के हिसाब से बजट किया है। ये वेरी कर सकता है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद नहीं होती, कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते, कोई हाउस ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, या फूड अच्छा खा लेते हैं, या फिर क्लोथ्स पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यानी कि ये वेरी कर सकता है। मैंने ये बस एक एग्जांपल लिया है। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर आप इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं तो आपके 10 के 10 लाख रुपए खर्च हो गए। या फिर आपके पास जो भी अमाउंट है, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी अमाउंट हो, तो आपकी लगभग सारी खर्च हो गई। तो इस तरीके से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ना ही एक अच्छी अमाउंट इकट्ठी कर सकते। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिससे आप ये सभी ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं, फिर इसके अलावा जो भी ड्रीम है वे भी पूरे कर सकते हैं, और एक अच्छा अमाउंट भी बना सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छी खासी उसे इंक्रीज कर सकते हैं और अपने सपने, हर ड्रीम को पूरा भी कर सकते हैं, और आपके पास बैंक बैलेंस भी होगा, आपको फ्यूचर की भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उसके बाद ये भी बताऊंगा मैं क्या करता, पर लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि मैं क्या करता अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते। जस्ट इमेजिन, मतलब मेरी भी सोच देख लो कि मतलब मैं सपने भी पूरे करता और इन्वेस्टमेंट भी करता। किस तरीके से करता? मैं इन्हीं 10 के 10 लाख को इन्वेस्ट कर देता शेयर मार्केट में। ठीक है, जो मेरे पास मंथली इनकम आती है, जो और खर्चे होते हैं, उससे मैं अपने हाउस के या फिर मेरे जो खर्चे हैं वो एडजस्ट करता। बाकी अगर ये 10 लाख अमाउंट होता तो मैं इसे इन्वेस्ट कर देता। अगर 1 लाख भी होता, 2 लाख, 3 लाख, जो भी जिसके पास जो भी है उसे रिलेट करना, मैं उसे इन्वेस्ट कर देता। ठीक है, शेयर मार्केट में, राइट। अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट का अकाउंट नहीं खोला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक ही दिन के अंदर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, तो जल्दी से खोल लीजिए। ठीक है, मैं इसे इन्वेस्ट करता, इससे मुझे 20% का रिटर्न मिलता। आप कहेंगे 20% ही क्यों मिलता, लॉस भी हो जाते हैं। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, इसलिए आपका शेयर मार्केट में अकाउंट होना जरूरी है, ताकि जो मैं बताता रहा हूँ आप उसी तरीके से इन्वेस्ट करते रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ओपन कीजिए, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। शेयर मार्केट में जो वॉरेन बफे हैं, जो मतलब बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्हें 1 साल का रिटर्न मिलता है 21 to 25%। ठीक है, वेरी करता रहता है, तो लगभग उनका 21 के आसपास रहता है, 2-3 ऊपर या नीचे। तो इजीली आप 20% का रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका में है। अमेरिका में 50% लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, जबकि इंडिया में कुल 3 to 5% लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ 3 to 5% है और कहाँ 50% है। तो यानी कि यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। 20 तो मैंने बहुत कम ले लिया, लोग 30% भी कमा रहे हैं पर ईयर, 40 भी कमा रहे हैं, 40% भी, 50% तक भी कमा रहे हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड तो कभी कभी 80% का भी रिटर्न दे देते हैं, फिर कुछ स्टॉक बहुत ही बेहतर चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि बस मैंने एक एवरेज लिया है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट लिया है, जिसे नॉलेज भी नहीं है वो भी इजीली 20% कमा सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो अगर मुझे सिर्फ 20% का रिटर्न मिलता तो मेरे पास 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आ जाते। ठीक है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझो, मेरे पास 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आ जाते, यानी कि टोटल हो जाते 10 लाख तो मेरे पास थे ही, राइट। 2 लाख रुपीज का मैंने प्रॉफिट किया तो टोटल हो जाते 12 लाख रुपीज। अभी हम टैक्स की बात नहीं करते, टैक्स किस तरीके से काम करता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल पे ध्यान दो, यानी कि मेरे पास 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आ जाते, ये यानी कि मेरे पास वो अमाउंट भी नहीं
डिक्रीज हुआ, जो मेरे पास था वो भी बना हुआ है, बल्कि मैंने उसे इंक्रीज भी कर लिया। अब इस 2 लाख रुपीस के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो मैं अपने इन्हें ड्रीम्स में लगा सकता हूँ, या फिर मैं कंपाउंडिंग के लिए इन्हें री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यानी कि फिर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 12 लाख रुपीस पे। हम दोनों ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए। मैं आगे भी कंपाउंडिंग के ऊपर अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो डिटेल में प्रोवाइड करूंगा, फिलहाल आप इसे समझिए। तो यानी कि अगर आप इसे ध्यान से देखें, मैं ये हटा देता हूं यहां से, ओके, ये हट गया, अभी नहीं, ठीक है, ये हट गया। तो अब आप इसे ध्यान से समझिए, ये मतलब मेरे पास 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। तो इन 2 लाख रुपीज को मैं क्लोथ्स या फूड पे लगा सकता हूँ, या फिर ट्रैवलिंग पे लगा सकता हूँ, या फिर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, या फिर अच्छे हाउस को ले सकता हूँ रेंट पे, ठीक है, मंथली उस पे। यानी कि मेरे जो बेस अमाउंट थी मेरी वो वहीं की वहीं बनी हुई है, बस वो मैंने 2 लाख से इंक्रीज कर दी, जो कि 12 लाख हो गई। और इस 2 लाख को मैं री इन्वेस्ट भी कर सकता हूं और इसे अपने ड्रीम को पूरा करने में भी खर्च कर सकता हूं। अगर मैंने 2 लाख रुपीस खर्च कर दिए तब भी मेरे पास बेस अमाउंट है और मेरे ड्रीम भी पूरे हो रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास 2 लाख रुपीज आएंगे, क्योंकि लगभग मैं 20% का रिटर्न लूँगा, ज़्यादा का भी ले सकता हूँ, नहीं तो 20% तो एवरेज रहेगा, उससे मैं और ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ। यानी कि मेरे ड्रीम्स भी धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और मेरी अमाउंट भी डिक्रीज नहीं हो रही। पर लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन है कंपाउंडिंग, यानी कि मैं 2 to 3 ईयर या 4 to 5 ईयर अपने आप पे कंट्रोल करूंगा और इस पैसे को री इन्वेस्ट करता रहूंगा। जो भी प्रॉफिट आएगा उसे भी री इन्वेस्ट कर दिया, जो यहाँ पे अमाउंट आया उसे भी री इन्वेस्ट कर दिया, जो यहाँ पे अमाउंट आया, तो ये एक बिग अमाउंट बन जाएगी जो मेरे सारे ड्रीम भी पूरे कर देंगे। मैं आपको अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नीचे अपस्टॉक का लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप अपने अभी तक अपस्टॉक में या शेयर मार्केट का अकाउंट नहीं है तो ओपन कर लीजिए, ये 1 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन कर देगा। इसमें रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया है, तो ये ट्रस्टेड है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे ऑफर ये फिलहाल दे रहा है, तो आप इसमें जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आगे आपको और भी वीडियोस मिलने वाले हैं, उसी तरीके से आप इन्वेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इस पर कुछ वीडियोस बनाएंगे और इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता, फिर से देखते हैं। पहले मैंने क्या बताया, मैं 20% का रिटर्न लेके उसे अपने ड्रीम्स में लगा देता और अपने ड्रीम्स को पूरा करता। लेकिन अभी हम थोड़ा सा कंपाउंडिंग को समझेंगे कि कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करता है और मुझे कंपाउंडिंग से क्या बेनिफिट हो सकते थे। यानी कि अगर मैं उसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता, यानी कि इन 10 लाख रुपयों को मैं 5 लाख के लिए, वो 5 साल के लिए छेड़ता ही नहीं, इन्वेस्ट कर देता, तो ये बन जाते 24,88,320 रुपये, ठीक है। आप सीधा सा कैलकुलेशन कीजिए, 24,80,000 मान लीजिए, या फिर मतलब 88,000 मान लीजिए, ठीक है। तो ये देखो कितने इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि ये लगभग 5 साल के अंदर डबल से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मुझे 20% का रिटर्न मिलता रहता पर ईयर, जो कि आसानी से मिल सकता है, कैसे मिलेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप अपना अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट में रेडी हो जाइए, ठीक है। तो ये इतना अमाउंट हो सकता था, लेकिन अगर मैं 10 साल के लिए कंट्रोल कर लेता अपने आप पे, तो ये 61,91,738 हो जाता, ठीक है। आप किसी भी कैलकुलेटर में कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से इस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी आ रही है, लगभग 62 लाख या 61 लाख का आप हो जाता है, तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 15 ईयर में ये अमाउंट हो जाता 1,54,07,029 रुपीज़, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर 15 साल तक कोई कंट्रोल कर पाए इन पैसों पे, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो देख लो आप कितना गुना हो रहा है। और इस साल के अंदर आप अपने खर्चों को और चीज़ों से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने चाहे आपके घर के खर्चे हो या फिर पर्सनल खर्चे हो, मतलब किसी भी तरह के कोई खर्चे हो, तो आप उन्हें अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसके पास 2 लाख रुपए हैं
वो उसके हिसाब से अपनी कंपाउंडिंग निकाल सकता है कि वो 15 साल में कितने गुने हो जाएगी। या फिर किसी के पास 5 लाख रुपए है तो वो उस हिसाब से कर सकता है, किसी के पास 20 है तो उस हिसाब से। मैंने बस जस्ट ये एक एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए आप अपने अगर आप 10 साल तक भी रुकते तब भी आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते थे, 5 साल के अंदर भी हर सपने को पूरा कर सकते थे, और 15 साल के पास तो कर ही सकते थे आप अच्छी गाड़ी, इससे भी ज़्यादा महंगी गाड़ी, या लाइफ स्टाइल को और चेंज कर सकते थे, ट्रैवलिंग कर सकते थे, फूड क्लोथ्स पे और अच्छा घर खरीद सकते थे। तो देखिए कंपाउंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं तो सजेस्ट करता कंपाउंडिंग, पर लेकिन फिर भी अगर आप को अपने सपने जल्दी पूरे करने हैं, फिर भी मैं आपको कम से कम 1 साल तक कहता, और मैं ये कहता आप उस पर जो इंटरेस्ट लेते हो सिर्फ उसे ही अपनी ड्रीम्स पे खर्च करो। इसे जो बेस अमाउंट है इसे डिक्रीज मत होने दो, इसे उतना ही रखो कम से कम। अगर आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ जो उसका इंटरेस्ट है उससे ही एडजस्ट करो। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे। मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। शायद मैंने स्टोरी आपको पहले भी सुनाई है, पर लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे बहुत ही फिट बैठती है, जिससे कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल भी लेके आपको इसे समझाऊंगा। जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो शेयर मार्केट में आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं, मैंने भी पहले सजेस्ट किया है कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा सकते हैं, तब भी कोई नुकसान नहीं है। पर लेकिन मैं कुछ ऐसे रास्ते भी बता दूंगा जिससे कि आप सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड से भी अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको कुछ हिस्सा बैंक के साथ भी शेयर करना पड़ता है, या और भी जो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है उसके साथ, उस कंपनी के साथ भी शेयर करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको शेयर मार्केट का सजेशन दूंगा। इसलिए आप जल्दी से आप स्टॉक में अपना अकाउंट खोल लीजिए, एक ही दिन के अंदर आप इसे ओपन कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टिंग सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके मन में जो भी सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन पिक करूंगा और उन पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।